हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिनेश कुमार पटेल। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले वो पैथोफिजियोलॉजी का ही अनदर एक टॉपिक रहेगा। कौन सा? सो द टुडेज टॉपिक इज द सेल एडेप्टेशंस। क्या हुआ? टॉपिक का नाम क्या है? सेल एडेप्टेशन। सेल खुद कुछ एडेप्ट करेगा, है ना। सो वो क्या हुआ? सेल एडेप्टेशन। सेल एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिक की क्या है, व्हाट इज सेल एडेप्टेशन। सो the cell adaptation क्या है? so is the changes which is accepted by the cells or created by the cells। क्या हुआ यहाँ पे जो एडेप्टेशन जो हुआ थ्रू, वो कैसे हुआ? थ्रू दी सेल ही हुआ। सेल खुद एडेप्ट करता है। सो एक्सेप्टेड बाय दी सेल्स और क्रिएटेड बाय दी सेल्स। यस, क्यों हुआ? क्यों सेल ने अपने में कुछ एडेप्ट कर दिए या कुछ चेंज कर दिए? सो बिकॉज टू इंक्रीजेस द सर्वाइवल ऑफ सेल। क्या हुआ? सेल ने अपने में खुद क्यों चेंजेस कर दिए? बिकॉज टू इंक्रीजेस द सेल सर्वाइवल। सेल का सर्वाइवल बढ़ जाए, उसकी वजह से सेल ने खुद चेंजेस कर दिए। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मान लो कि कोई पर्सन जो है वो स्मोकर है, स्मोकिंग करता है। तो स्मोकिंग में क्या रहता है? स्मोकिंग की वजह से क्यों होता है बीमारियां? तो स्मोक जो रहता है वो स्मोक इनहेल करते हैं हम। और स्मोक सबसे पहले कहा जाता है ट्रैकिया के थ्रू जाता है ना, ट्रैकिया के थ्रू। ट्रैकिया में कौन से सेल्स रहते हैं? एपिथेलियल टाइप ऑफ सेल रहते हैं, है ना। अब वो सेल्स स्मोक है। स्मोक क्या? इट्स अ डेंजर, टॉक्सिक। स्मोक के अंदर जो टॉक्सिन्स जो रहते हैं वो कैसे? केमिकल्स। इट्स टॉक्सिक फॉर द सेल्स। अभी सेल क्या करता है? उस केमिकल, स्मोक के केमिकल से बचने के लिए उसके अंदर खुद कुछ चेंजेस करता है। तो क्या चेंज करता है? अपना शेप जो है वो चेंज कर देता है। और कौन से शेप में चला जाता है? वो क्यूबोइडल शेप में चला जाता है ना। सो दैट चेंजेस कैन कॉज दिस सेल एडेप्टेशन। डन, ये बात याद है, हम डिटेल में जाएंगे। चलिए, सो क्या है सेल एडेप्टेशन? तो सेल एडेप्टेशन इज द चेंजेस व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द सेल्स और क्रिएटेड बाय द सेल्स। क्यों किया? सो टू इंक्रीजेस द सेल सर्वाइवल। सेल का सर्वाइवल बढ़ने के लिए ये चेंजेस हुए। चलिए, दूसरा, एनी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, एनी pathological condition and physiological condition is occur inside the cells। सेल के अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर हो रही है, सो इन दैट केस टू इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ द सेल मेक्स द सम चेंजेस। क्या करेगा? सेल कुछ चेंजेस करेगा। एंड दैट चेंजेस कौन करेगा? तो इटसेल्फ। यस, any physiological and pathological condition occur inside the cell। cells के अंदर कोई भी physiological या pathological condition हो रही है, कोई भी। so in that condition to increases the survival of the cell makes the some changes itself। वो खुद कुछ changes कर देगा। and that changes is known as cell adaptation। क्या हुआ? वो changes को हम क्या कहेंगे? सेल एडेप्टेशन। जो सेल खुद एडेप्ट कर रहा है, कोई और उसको मतलब तू एडेप्ट कर, ये ले ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? सेल खुद एडेप्ट कर रहा है कुछ चेंजेस। अब ये एडेप्टेशन क्यों लिया सेल ने? बिकॉज उसका सेल का सर्वाइवल रेट कैसा हो जाए? बढ़ जाए। चलिए, दूसरा, प्रॉपर डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे एग्जाम में? तो इन दी स्ट्रेसफुल कंडीशंस, या तो इन दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन मींस व्हाट? तो सिचुएशन कौन सी होगी? आइदर फिजियोलॉजिकल होगी और आइदर पैथोलॉजिकल सिचुएशन होगी। सो इन दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन सेल चेंजेस क्या करेगा? सेल चेंजेस विद देयर एनवायरनमेंट। सेल क्या करेगा? उसके एनवायरनमेंट में खुद कुछ चेंजेस करेगा। क्यों चेंजेस हुए? बिकॉज ऑफ कि वहां पे क्या है? कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है सेल के अंदर। अब ये चेंजेस क्यों किए उसके एनवायरनमेंट में? सो टू इंक्रीजेस द सेल सर्वाइवल। बिकॉज ऑफ द सेल सर्वाइवल बढ़ जाए, उसकी वजह से सेल ने क्या किया?
उसके एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए एंड दैट चेंजेस इज नोन एज द सेल एडेप्टेशन। डन, इजी, एकदम इजी है। चलिए सो डन। चलिए दूसरा क्या याद रखना है हमको, सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन। कितनी टाइप की सेल एडेप्टेशन है? 5 टाइप की। ये बेसिक जो भी है ना वो आप ऑलरेडी 11th-12th बायोलॉजी में भी पढ़ाई होगा, तो वो इजी रहेगा अगर वो आपको समराइज हो तो। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ द सेल एडेप्टेशन। पहला कौन सा है? एट्रोफी। एट्रोफी का मीनिंग क्या हुआ? डिक्रीज इन द सेल साइज। सेल की साइज क्या हो जाना? कम हो जाना। वो क्या हुआ? एट्रोफी। सेल का साइज कम हो जाना। क्यों सेल ने अपना साइज कम कर दिया? बिकॉज ऑफ द सम स्ट्रेसफुल कंडीशन। कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही है सेल के अंदर, वो कंडीशन को डिफेंड करने के लिए सेल ने क्या किया? अपने में कुछ चेंज कर दिया। तो वो चेंजेस क्या किया? उसने वहां पे एट्रोफी स्टार्ट कर दी सेल्स के अंदर, सेल्स के एनवायरमेंट में। सो उसकी वजह से क्या कर दिया? सेल्स का साइज कम हो गया। दूसरा एडेप्टेशन क्या है? हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे एक जो याद है, हाइपर और हाइपो दो वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं। वन इज द हाइपो और वन इज द हाइपर। हाइपो का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी चीज का कम हो जाना, और हाइपर का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी चीज का बढ़ जाना। ये थोड़ा याद रखना। हाइपो मीन्स कम हो जाना, हाइपर मीन्स बढ़ जाना। सो दूसरा सेल एडेप्टेशन कौन सा है? हाइपरट्रॉफी। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, ट्रॉफी मीन्स क्या? साइज। हाइपरट्रॉफी का मीनिंग क्या हुआ? इंक्रीज द सेल साइज। सेल क्या करेगा? अपनी साइज बढ़ा देगा विदाउट चेंजिंग सेल नंबर। क्या हुआ? हाइपरट्रॉफी का मीनिंग क्या हुआ? हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीजेस द सेल साइज। सेल साइज, अगर सेल की साइज इतनी है तो क्या होगा? सेल की साइज इतनी हो जाएगी। पर क्या हुआ? यहाँ पे साइज इंक्रीज हुई, सेल नंबर इंक्रीज नहीं हुई। सेल नंबर तो उतने के उतने ही रहे, पर वो सेल्स की साइज क्या हो गई? बढ़ गई। सो वो क्या हुआ? हाइपरट्रॉफी। दूसरा है हाइपरप्लासिया। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, प्लासिया मीन्स दैट द नंबर्स। सो द हाइपरप्लासिया मीन्स व्हाट? डिक्रीजेस द सेल नंबर। यहाँ पे क्या हुआ? सेल की साइज तो वही है, पर सेल के नंबर क्या हो गए? बढ़ गई। सो वो क्या हुआ? हाइपरप्लासिया। ये याद रखना, हाइपरप्लासिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों ही वर्ड एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है? सेल की साइज बढ़ रही है पर नंबर सेल्स के नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपरप्लासिया में सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, साइज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सो हाइपरट्रॉफी मींस इंक्रीज द सेल साइज विदाउट चेंजिंग सेल नंबर। हाइपरप्लासिया मींस इंक्रीज द सेल नंबर, वहां पे सेल नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर इज द मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया मींस क्या? मेटाप्लासिया मींस चेंजेस इन दी सेल शेप। क्या? मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया मींस चेंजेस इन दी सेल शेप। कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन या सिचुएशन रही होगी, वहां पे सेल ने क्या किया? अपना शेप जो है वो चेंज कर दिया। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या रही होगी? तो मैंने एग्जांपल में बोला, अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दी स्मोकिंग, स्मोक में क्या रहता है? सम केमिकल टॉक्सिन्स रहते हैं। दैट टॉक्सिन कैन ट्रैवल थ्रू दी ट्रेकिया। ट्रेकिया में कौन से टाइप के सेल रहते हैं? तो एपिथेलियल सेल्स रहते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स क्या करेगा? उसका सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? अपना शेप चेंज कर देगा। कौन से? फ्रॉम दी कोल्यूमिनर शेप, फ्रॉम दी कोल्यूमिनर शेप टू क्यूबोइडल शेप। कोल्यूमिनर शेप में से क्यूबोइडल शेप में साइज शेप अपना कन्वर्ट कर देगा। कहा? फ्रॉम दी कोल्यूमिनर शेप। एक्चुअल शेप कौन सा है? ट्रेकिया का सेल्स का कोल्यूमिनर। बिकॉज ऑफ दी स्मोक कोल्यूमिनर शेप में से कौन सा हो गया? क्यूबोइडल शेप हो गया। सो जो चेंजेस हुआ शेप का उसको क्या बोलेंगे हम? मेटाप्लासिया। दूसरा है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया मींस क्या हुआ? डिसऑर्डर सेल्यूलर डेवलपमेंट। क्या हुआ? डिसऑर्डर सेल्यूलर डेवलपमेंट। सेल्यूलर का डेवलपमेंट कैसा हो जाए? डिसऑर्डर्ड हो जाए। अब ये चीज कब होती है? ये स्मोक के थ्रू समझते हैं हम। मान लो कि कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, पर कोई बंदा ऐसा जो क्रॉनिक स्मोकर है, दिन की 20 सिगरेट या 30 सिगरेट पर डे का कंजप्शन है उसका, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा बॉडी क्या करता है? उसको डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ सेल एडेप्टेशन करता रहता है। पर क्रॉनिक कंडीशन में जो क्रॉनिक स्मोकर है वो एक खत्म हुई, दूसरी सिगरेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो करता ही जा रहा है। तो तब क्या होगा? है ना? दैट कंडीशन सेल कैन कैसे हो जाएंगे?
डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, वो काम के ही नहीं रहेंगे। वहां पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रहेगी सेल के पास जो कुछ एडेप्ट कर पाए। तो सेल कैन गोज इनटू द नेक्रोसिस स्टेज, वहां पे चले जाएंगे वो लोग। तो वो क्या हो, डिस्प्लेसिया हो। डिस्प्लेसिया होने से पहले सेल क्या करेगा, ये सब एडेप्टेशन को यूज करेगा। एट्रोपी भी करेगा, हाइपरट्रॉफी भी करेगा, हाइपरप्लासिया भी करेगा, मेटाप्लासिया भी करेगा, सब कुछ करेगा। पर स्मोक जो है वो कंटिन्यूस आ ही रहा है, बंद होने का नाम ले ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, पेशेंट में गेट द डिस्प्लेसिया। क्या है, सो नेक्स्ट इज बिहाइंड द सेल एडेप्टेशन देयर आर टू मेजर रीजंस। क्या है यहाँ पे हमको ये दिखना है कि सेल एडेप्टेशन किस कंडीशंस में होता है। सो देयर आर टू मेजर कंडीशंस या रीजंस वेयर दिस सेल एडेप्टेशन विल बी अकर। दो कंडीशन कैसी है, दो। सो पहली वाली जो है वो कौन सी है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन मींस व्हाट, द फिजियोलॉजिकल डिमांड। वहां पे कुछ फिजियोलॉजिकल डिमांड हो रही है या नेचुरल डिमांड जिसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो दैट कॉज द सम डिसऑर्डर। सो फिजियोलॉजिकल कंडीशन मींस व्हाट, द नेचुरल डिमांड। दूसरा क्या है, पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन। पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन मींस व्हाट, दैट एडेप्टेशन विल बी एडेप्टेड बाय द सम डिजीज। कुछ डिजीज हुए बॉडी के अंदर, वो डिजीज की वजह से सेल्स ने क्या कर दिया, एडेप्टेशन ले लिया। सो वो क्या हुआ, पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन। चलिए, सो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या होगा, सो इज ड्यू टू, कब होगा ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इज ड्यू टू इंक्रीजेस द फिजियोलॉजिकल डिमांड। कुछ फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ेगी तब ये चीज होगा। कैसे, तो एग्जांपल में ले सकते हैं, मान ली कोई फीमेल है, फीमेल में जो यूटेरस रहता है ना वो नॉर्मल साइज क्या रहता है पता है, फिश जितनी साइज रहती है यूटेरस की। अब मान लो कि कोई फीमेल जो है गेट प्रेग्नेंट हुई है। सो प्रेगनेंसी में यूटेरस की साइज कितनी बढ़ जाती है, यूटेरस के अंदर क्या रहता है, बच्चा रहता है। वो बच्चा नियर बाय कितने केजी का, 3 केजी या 3.25 केजी या 3.25 केजी के आसपास का बच्चा रहता है। सो उसकी उतनी साइज का यूटेरस हो जाता है ना। सो जो साइज बढ़ा यूटेरस का, इंक्रीज द साइज ऑफ द यूटेरस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिमांड। वहां पे अंदर बच्चा है जिसको ग्रो होने के लिए यूटेरस की साइज बढ़ानी पड़ेगी सेल्स को। अगर साइज नहीं बढ़ाएगा तो बच्चा ग्रो नहीं हो पाएगा। सो बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिमांड इंक्रीज द साइज ऑफ द यूटेरस। वो कितनी बढ़ती है, तो नियर बाय द 3 केजी और 3.25 केजी का जो बच्चा जितनी साइज का रहता है उतनी साइज का यूटेरस भी बढ़ जाता है साइज का। वंस द बेबी इज कम आउट, जब भी बेबी बाहर निकल, डिलीवरी हो जाता है फीमेल का, सो यूटेरस गेट ऑटोमेटिकली वो फिश जितनी साइज का वापस हो जाता है, वो साइज विल बी रिड्यूस्ड आफ्टर द डिलीवरी, है ना। सो वो चेंजेस जो हुए यूटेरस के अंदर उसको क्या बोलेंगे हम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। चलिए, सो एग्जांपल में क्या हम लिख सकते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ द यूटेरस इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो यूटेरस की साइज बढ़ रही है उसको क्या कहेंगे हम, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहेंगे। चलिए, सेकंड वन इज द पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन। पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन क्यों होगा, ड्यू टू द नॉन लीथल पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्यों होगा ये, बिकॉज ऑफ द नॉन लीथल पैथोलॉजिकल कंडीशन। कुछ बीमारी की वजह से, नॉन लीथल कंडीशन की वजह से पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा। तो एग्जांपल में क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मींस व्हाट, हाइपरटेंशन मींस परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली बढ़ता रहता है, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन में जो ब्लड आर्टरीज जो रहते हैं, ब्लड आर्टरीज का जो डायमीटर रहता है वो कैसा होता है, नैरोइंग। सो नैरोइंग डायमीटर ऑफ द आर्टरीज, उसमें हाइपरटेंशन में ये होता है। अभी आर्टरीज, ब्लड की आर्टरीज नैरो हो गई तो क्या होगा, हार्ट के ऊपर क्या आएगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा। क्या होगा, इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया। बिकॉज ऑफ दैट अभी वहां पे क्या होगा, एडेप्टेशन, तो सेल कैन इंक्रीजेस द हार्ट साइज। क्या करेगा वहां पे, बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन इंक्रीजेस द हार्ट ऑफ साइज, हार्ट की साइज बढ़ जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम, कार्डियक हाइपरट्रॉफी। क्या कहेंगे उसको, हार्ट की साइज बढ़ जाना, उसको क्या कहेंगे, कार्डियक हाइपरट्रॉफी। सो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इफ द पर्सन हैव द क्रॉनिक हाइपरटेंशन
तो वहां पे क्या होगा, इन दैट कंडीशन नैरोइंग डायमीटर ऑफ दी आर्टरी, आर्टरी का जो डायमीटर वो कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द हार्ट ड्यू टू द क्रॉनिक हाइपरटेंशन। उसको क्या कहेंगे हम, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहेंगे। वहां पे हार्ट का साइज बढ़ गया है। चले अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 5 टाइप के जो सेल एडेप्टेशन है वो वन बाय वन हमको सीखना है। वहां पे हम क्या सीखेंगे वो मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एडेप्टेशन यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो हमको वन बाय वन जो वो देखना है, वो क्या देखना है, पूरे 5 टाइप के सेल एडेप्टेशन। उसमें क्या हम देखेंगे, 2 चीज मेजर हम देखेंगे हर एक टाइप के सेल एडेप्टेशन में। क्या देखेंगे, सेल एडेप्टेशन के लिए कौन से रीजन जवाबदार है, वन इज द पैथोलॉजिकल और वन इज द फिजियोलॉजिकल। सो दोनों ही कंडीशन हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन हाइपरट्रॉफी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या तो क्या एडेप्टेशन हो रहा है बाय दी सेल्स, और पैथोलॉजिकल कंडीशन में एट्रोफी में सेल क्या एडेप्ट कर रहा है, वो चीज हम देखेंगे हर एक टाइप में। सो क्या देखेंगे हम, फिजियोलॉजिकल सेल एडेप्टेशन एंड पैथोलॉजिकल सेल एडेप्टेशन। ये दोनों चीज हमको देखनी है और समझना है कि क्या हो रहा है एट्रोफी में या हाइपरप्लासिया में या हाइपरट्रॉफी में या मेटाप्लासिया में। तो ये सब हमको देखना है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।